दोस्तों, आराम से बैठ जाओ। रीढ़ सीधी, कंधे ढीले, सांस को आने जाने दो बिना कुछ बदले। पिछले एपिसोड में हमने विज्ञान भैरव तंत्र की पहली 4 धारणाओं से सांस के रुकावट और मोड़ में ठहरना सीखा। वो नींव थी, प्राण और अपान का संतुलन, शिव और शक्ति का मिलन। और अब हम 5वीं धारणा में प्रवेश करते हैं, जहां सांस का सूक्ष्म सार ऊपर उठता है, तीसरी आंख तक, सिर के ताज या क्राउन तक, और वहां से प्रकाश की वर्षा होती है, एक दिव्य अमृत की बूंदें जो पूरे शरीर और मन को भर देती हैं। ये धारणा साधना में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ कुंडलिनी ऊपर की ओर यात्रा करती है, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र का जागरण शुरू होता है। ओशो इसे अमृत की वर्षा कहते थे, एक आंतरिक आनंद जो बाहर से नहीं भीतर से बरसता है। ये विधि इंट्यूशन को जागृत करती है, उच्च चेतना का द्वार खोलती है और साधक को अद्वैत की गहरी झलक देती है। बुद्ध की ज्योति ध्यान में भी तीसरी आंख पर प्रकाश का अनुभव वर्णित है। पत्री जी की पिरामिड ध्यान में भी ऊर्जा का ऊपर उठना और प्रकाश वर्षा का अनुभव होता है। ये सभी परंपराएं एक ही सार की ओर इशारा करती हैं, ऊर्जा का ऊपर उठना। तीसरी आंख, आज्ञा चक्र का महत्व समझना जरूरी है। ये चक्र भौं के बीच या आईब्रोज के बीच में स्थित होता है। ये ज्ञान, अंतर्दृष्टि और आदेश का केंद्र होता है। साधना में आज्ञा चक्र का जागरण मतलब है द्वैत का अंत, दुनिया की माया से ऊपर उठना। ये चक्र सक्रिय होने पर साधक को असाधारण अंतर्दृष्टि मिलती है, जीवन की सच्चाई स्पष्ट दिखने लगती है। कुंडलिनी जब आज्ञा चक्र से गुजरती है तो मन की सारी विकृतियां मिट जाती हैं और सहस्रार, सिर का ताज पर पहुंचकर पूर्ण एकता का अनुभव होता है। ये विधि न सिर्फ तीसरी आंख खोलती है, बल्कि आध्यात्मिक जीवन में बड़ा उछाल देती है, जैसे एक दरवाजा जो अनंत की ओर खुलता है। अब आइए मूल श्लोक का अर्थ समझें। शिव कहते हैं, भावों के बीच आज्ञा चक्र, तीसरी आंख पर स्थिर दृष्टि रखो। मन के विचार आने से पहले की शांति स्थित रखो। सांस सांस का सूक्ष्म सार, प्राण ऊर्जा कल्पना करो जो आईब्रोज से सिर के क्राउन तक जा रही है, सहस्रार तक उठ रही है और वहां से प्रकाश की वर्षा हो रही है। ये वर्षा अमृत है। तांत्रिक परंपरा में कुंडलिनी सहस्रार में विलीन होने पर जो रस बरसता है, ये प्रकाश न सिर्फ शरीर को भरता है, बल्कि मन की सारी बल्कि मन का सारा अंधेरा मिटा देता है। अहंकार पिघलता है और साधक को एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। ओशो कहते थे, ये वर्षा बाहर की बारिश ओशो कहते थे, ये वर्षा बाहर की बारिश से अलग है, ये भीतर का उत्सव है। ये विधि इंट्यूशन को इतना तेज करती है कि जीवन की हर स्थिति में सही मार्गदर्शन मिलने लगता है। साधना में यह सहस्रार का जागरण की प्रमुख द्वार है। लंबे अभ्यास से साधक उच्च समाधि की अवस्था में पहुंचता है। अब आइए समझें इसे कैसे किया जाए, स्टेप बाय स्टेप। आराम से बैठें, रीढ़ सीधी रखें, लेकिन शरीर में कोई तनाव ना रहे।
जैसे आप एक आरामदायक चेयर पे बैठे हैं, हाथों को गोद में रखें या घुटनों पर, हथेलियां ऊपर की ओर। इससे ऊर्जा का प्रवाह आसान होता है। आंखें बंद कर लें, कुछ गहरी सांसें लें और शरीर को पूरा रिलैक्स होने दें। अब ध्यान आईब्रोज के बीच, भौं के बीच की बिंदु पर ले जाएं, जैसे एक छोटा इंडिगो या बैंगनी प्रकाश वहां चमक रहा है। दृष्टि को वहीं स्थिर रखें। बाहर की आंखें बंद हैं, लेकिन भीतर की आंखें खुल रही हैं, जैसे आप किसी रहस्य को देख रहे हैं। अगर मन भटकता है तो धीरे से वापस लाएं, बिना खुद को दोष दिए। ये तीसरी आंख का जागरण है, इसलिए शुरुआत में हल्का दबाव या गर्माहट महसूस हो सकता है। ये सामान्य है। अब सांस का सूक्ष्म सार महसूस करें या कल्पना करें। हर सांस के साथ वे प्राण ऊर्जा भौं से ऊपर सिर के ताज या क्राउन चक्र तक उठ रही है, जैसे एक हल्की चमकदार नदी ऊपर बह रही हो। सहस्रार चक्र पर पहुंचकर वहां से सुनहरी या सफेद प्रकाश की बिंदु बरस रही है। ये बिंदु सारे चेहरे, गर्दन, छाती, पूरे शरीर पर गिर रही है। शरीर में गर्माहट, कंपन, शीतलता या आनंद को महसूस करें। अगर कल्पना मुश्किल लगे तो शुरुआत में सिर्फ सांस पर फोकस करें। धीरे धीरे अनुभव आएगा। कम से कम 10 से 15 मिनट करें, लेकिन शुरुआत में 5 मिनट से शुरू करें और अगर थकान लगे तो ब्रेक लेके करें। अभ्यास के बाद आंखें धीरे से खोलें और कुछ मिनट बैठे रहें। अनुभव का आनंद लें। अब आइए देखें आधुनिक दुनिया में उदाहरण। ऑफिस डेस्क पर काम करते समय एक छोटा सा ब्रेक लें। कंप्यूटर से नज़र हटाएं, आंखें बंद करें, आईब्रोज के बीच में ध्यान और प्रकाश की वर्षा की कल्पना करें। दिमाग फ्रेश हो जाएगा, नए आइडियाज़ आएंगे, क्लैरिटी मिलेगी। सुबह उठते ही दिन के शुरुआत में ये अभ्यास अगर करते हैं तो सारा दिन एनर्जाइज रहता है, फोकस बना रहता है। छोटी छोटी बातें आपको परेशान नहीं करती। अगर सिर दर्द या मानसिक थकान आप महसूस कर रहे हैं, ये अभ्यास करें। दर्द कम होता है, मन शांत और फ्रेश रह जाता है, जैसे कि आप सुबह नहा के आए हों। इसके फायदे और आध्यात्मिक प्रगति क्या हैं? ये धारणा सबसे पहले इंट्यूशन को जागृत करती है। आप जीवन की स्थितियों में सही निर्णय लेने लगते हैं, जैसे एक आंतरिक मार्गदर्शन मिल रहा हो। क्रिएटिविटी बहती है, नए विचार, समाधान खुद ब खुद आते हैं। मानसिक रूप से हेडेक्स, मेंटल फैटिग और कंसंट्रेशन की कमी दूर होती है, क्योंकि एनर्जी या ऊर्जा क्राउन तक पहुंचती है। शारीरिक फायदे में ब्रेन फंक्शन बेहतर होता है, पीनियल ग्लैंड एक्टिव होता है, जिसे न्यूरोसाइंस में थर्ड आई से जोड़ा जाता है, और ओवरऑल मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से ये और भी गहरा है। अहंकार कम होता है, वननेस की अनुभूति गहरी होती है। आप धीरे धीरे ब्रह्मांड से जुड़ा महसूस करते हैं। मुक्ति की ओर ये बड़ा कदम है। सहस्रार जागरण से आप अलगाव से मुक्त होते हैं। जीवन दिव्य लगने लगता है। लंबे अभ्यास से कुंडलिनी सहस्रार में विलीन होती है और पूर्ण आत्म साक्षात्कार का अवस्था आती है। ये अभ्यास ओशो की शिक्षाओं में अमृत वर्षा का अनुभव देती हैं और बुद्ध की ज्योति ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति करता है। ये आपको उच्च समाधि की ओर ले जाता है, जहां सिर्फ आनंद और शांति रहती है। दोस्तों, ये पांचवी धारणा बहुत खूबसूरत है। शुरू में कल्पना से शुरू करें, धीरे धीरे वास्तविक अनुभव आएगा। रोज अभ्यास करें,
यात्रा आगे बढ़ेगी। अगले एपिसोड में हम छठी धारणा पर जाएंगे, जहां सांस के बीच का ध्यान रोजमर्रा की हर गतिविधियों में ले जाया जाएगा। जीवन ही ध्यान बन जाएगा। तब तक ओम तत्सत।